मैं योगेंद्र यादव शांति निकेतन जूनियर हाई स्कूल जेवल गाजीपुर से आप लोगों को मैं कक्षा 8 गणित विषय की परिमेय संख्याओं के गुणन के प्रगुण के बारे में आज बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने इससे पीछे वाली एक्सरसाइज को बताया, तो देखिए क्या है। परिमेय संख्याओं के गुणन प्रगुण क्या हैं। तो पहला प्रगुण है कि समरक प्रगुण क्या है। समरक प्रगुण किसे कहते हैं। देखिए, यदि P बटा Q तथा R बटा S कोई दो परिमेय संख्याएं हों तो इनका गुणनफल P बटा Q गुणित R बटा S भी एक परिमेय संख्या होता है। इसे ही हम समरक प्रगुण कहते हैं कि यदि P बटा Q तथा R बटा S कोई दो परिमेय संख्याएं हों तो इनका गुणनफल P बटा Q गुणित R बटा S भी एक परिमेय संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल दे लीजिए कि जैसे 1/2 एवं 2/3 अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, 1/2 एवं 2/3 दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक ना। दो परिमेय क्या हैं, संख्याएं हैं। तो ठीक है ना, कलम नीचे करिए। 1/2 2/3 कोई दो परिमेय संख्याएं, तो इनका गुणनफल निकालेंगे आप। गुणनफल तो हो जाएगा 1/2 गुणित 2/3 होगा कि नहीं होगा। 1/2 गुणित 2/3 तो अंश का अंश में गुणा कर दें, हर का हर में 2/6। तो 2/6 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। यानी कि 1/2 और 2/3 दो परिमेय संख्या है, तो इनका गुणनफल भी एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या। इसे ही हम क्या कहते हैं, गुणन का समरक प्रगुण कहते हैं, ठीक ना। तो अब हम आपको बताएंगे दूसरा का है क्रम विनिमेय प्रगुण। दूसरा क्या है, गुणन का क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय क्रम विनिमेय प्रगुण, ठीक ना। क्रम विनिमेय प्रगुण क्या है, यदि P बटा Q तथा R बटा S कोई दो परिमेय संख्याएं हों तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, P बटा Q गुणित R बटा S बराबर R बटा S गुणित P बटा Q। यानी कि अगर दो परिमेय संख्याएं उनको गुणा करें, पहली में दूसरी का कर दें गुणा, या दूसरी की में पहली का गुणा कर दें, तब भी दोनों का मान क्या आएगा, आपस में बराबर आएगा। यानी परिमेय संख्याओं के क्रम को पलटने पर भी, परिमेय संख्याओं के क्रम को पलटने पर भी गुणनफल क्या आता है, बराबर आता है। तो इसे क्या कहते हैं, गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण। यदि P बटा Q तथा R बटा S कोई दो परिमेय संख्याएं हो तो P बटा Q गुणित R बटा S बराबर R बटा S गुणित P बटा Q। इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं गुणन का क्रम इसे कहते हैं गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण। इसे क्या कहेंगे, गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण। एग्जाम्पल जैसे देख लो, जैसे 1/2 और 2/3 है। 1/2 और क्या है, 2/3। तो इसको क्रम विनिमेय प्रगुण के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी 1/2 गुणित 2/3 लिखो, या 2/3 गुणित 1/2 लिखो। देखो दोनों का मान बराबर आएगा, 2/6 ये क्या आएगा, 2/6। तो इसे क्या कहते हैं, गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण। इसे आप लोग नोट कर लेंगे कि यदि P बटा Q तथा R बटा S कोई दो परिमेय संख्याएं हों तो इनका गुणनफल जो होता है P बटा Q गुणित R बटा S बराबर R बटा S गुणित P बटा Q। इसे गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण कहते हैं। इसे गुणन का क्रम विनिमेय प्रगुण कहते, ठीक ना। यही है। तीसरा प्रगुण क्या है, देखिए
इसका तीसरा प्रगुण क्या है? तीसरा प्रगुण देखिए, गुणन का साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में 3 परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी परिमेय संख्या होती हैं? 3। यदि P बटा Q तथा यदि P बटा Q कामा यदि P बटा Q कामा R बटा S तथा T बटा U कोई 3 परिमेय संख्याएं हों, 3 परिमेय संख्याएं हों तो यदि P बटा Q तथा P बटा Q R बटा S तथा 3 परिमेय संख्याएं हों तो इनके भी जो गुणनफल हम ज्ञात करेंगे उनको अगर पहली 2 का एक साथ गुणा करके फिर तीसरी का करें, देखिए P बटा Q गुणते R बटा S गुणते T बटा U, पहली दोनों को एक साथ गुणा करके तीसरी का अलग गुणा कर दो या पहली अलग कर दो और शेष 2 का गुणा आपस में कर दें, ठीक ना? तो दोनों का गुणनफल क्या आएगा? आपस में बराबर आएगा। जैसे देख लो 2 गुणते 3 गुणते 5 या 2 गुणते 3 गुणते 5, देख रहा है? अगर 2 3 5 2 3 5 3 परिमेय संख्याएं हैं। हम बताए थे कि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, जिसका हर नहीं है क्या ले लेगो? 1 ले लोगे, लेंगे ना? तो आप 2 गुणते 3 एक साथे कर दो तो 2 तिहाई 6 गुणते 5 या 2 को अलग करके बाद वाली दोनों एक साथ ले लो, 3 5 15 तो 6 5 30 और 15 दूना 30, दोनों को मान कहाँ आएंगे? आपस में बराबर आएंगे। यदि 3 परिमेय P बटा Q R बटा S तथा T बटा U तो कोई 3 परिमेय संख्याएं हो तो पहली 2 का गुणा करके तीसरी का गुणा कर दो या पहली अलग करके शेष दोनों का गुणा कर दो। अगर ये मान बराबर आ जाएगा तो क्या होगी? किस नियम का पालन करेंगे? साहचर्य प्रगुण का। किस नियम का पालन करते हैं? साहचर्य प्रगुण यही होता है। अब एक प्रगुण और है हमारे पास, नंबर 4 है, देखिए गुणन का योग पर वितरण प्रगुण। गुणन का योग पर वितरण प्रगुण क्या होता है? देखिए यदि P बटा Q R बटा S तथा T बटा U कोई 3 परिमेय संख्याएं हों तो यदि P बटा Q R बटा S तथा T बटा U कोई 3 परिमेय संख्या हो तो ये चेक करना है कि गुणन का योग पर वितरण प्रगुण कैसे होता है। देखिए इस टाइप होता है। इसमें करते हैं कि पहली संख्या ले लें, गुणते शेष दोनों को जोड़ दीजिए, शेष दोनों को जोड़ दीजिए, R बटा S T बटा U, ठीक। अच्छा, तो इसको हल करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, धन इसका गुणा इसमें करेंगे। जैसे कोष्टक का गुणा नहीं होता है, जिसे देखो 2 गुणते 3 धन 5, तो क्या करोगे आप? पहले 2 का गुणा किस में करोगे? 3 में, प्लस 2 का गुणा किस में करेंगे? 5 में। यही क्या हमारा है गुणन का योग पर। तो पहली संख्या गुणा इसमें कर दो, P बटा Q
आर बटा एस, पी बटा क्यू गुणते आर बटा एस धन पी बटा क्यू गुणते टी बटा यू, पी बटा क्यू गुणते टी बटा यू। ठीक है ना। इसे कहते हैं गुणन का योग पर वितरण प्रगुण। गुणन का देखो, गुणन का योग पर वितरण प्रगुण यही होता है, पी बटा क्यू गुणते आर बटा एस धन पी बटा क्यू गुणते टी बटा यू। इसे गुणन का योग पर वितरण प्रगुण, वितरण प्रगुण कहते हैं। इसे गुणन का योग पर वितरण प्रगुण कहते हैं। ये जो चारों सूत्र हैं आप इसे तैयार करके अगले दिन हमको बताएंगे, तब इस पर आधारित हम प्रश्न आप लोगों को बताएंगे शेष अगले वीडियो में।